प्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। साहब जी के साहब जी, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। साहब जी के साहब जी। साहब जी अपनी कलम से लिखते हैं कि मैं उन दिनों तिरवा में पढ़ता था। ये साहब जी का कहना है। पूज्य बाबू श्याम बिहारी लाल जी उन्हीं दिनों वहाँ के पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर थे। मेरे एक दो साथी उनके पास जाते थे, मुझसे भी अनुरोध करते कि चलो उनके पास बहुत अच्छे महात्मा हैं, किंतु हम तो अपनी पूजा में मस्त थे। छोटे छोटे बच्चों को संध्या सिखाना व कराना, रविवार को हवन करना, आसन प्राणायाम का अभ्यास जो किताबों में पढ़कर सीखा था उसी में लगे रहना। तो पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं। स्कूल से आकर कपड़े उतार देना और लंगोटी लगाकर भगवा वस्त्र का चोला पहन लेना और एकांत में घूमना व पूजा पाठ करना, यही दिनचर्या थी। सोचते थे कि पढ़ने के बाद जंगल में जाकर साधना करनी। तो अपने साथियों को जो बाबूजी के पास जाते थे, बैठक देखकर मन में सोचते थे कि ना आसन प्राणायाम, ना कोई ढंगी पूजा का, जहाँ कहीं भी गर्दन झुका कर बैठ गए, ये भी कोई पूजा का तरीका है। लेकिन कभी कभी मन में तरंग उठती है, भाव जोर पकड़ता है कि चलो देख आए कि कैसे महात्मा है। कोई पकड़ तो लेंगे नहीं, बात पूछेंगे, यदि समझ में आई और अच्छी लगी तो सीखेंगे, नहीं तो चले आएंगे। तो सन 1928 की बात है। उन दिनों छुट्टियाँ भी थी, घर नहीं गए, हॉस्टल में ही थे। मैस बंद था, बाजार से दूध और मलाई मंगा कर खा लेते थे। एक दिन शाम को बाबूजी से मिलने का विचार उठा। बड़ी हिम्मत बांधकर भगवान से प्रार्थना करते हुए चले कि वो अकेले मिल जाए। तो अकेले मिलने की इच्छा इसलिए थी कि कोई और होगा तो बात करने में शर्म लगेगी। उस दिन भगवान की दया कृपा ऐसी हुई कि वो अकेले ही बैठे थे। नमस्ते करके बैठ के थोड़ी देर बाद अर्ज की, बाबूजी हमें भी कुछ सिखलाइए, हमें भी बतलाइए। तुरंत बोले, मानो इंतजार ही कर रहे थे ये पूछने का। कहा अच्छा आंखें बंद करो। आंखें बंद करके जो बैठे तो फिर क्या था, आनंद का सागर उमड़ पड़ा और उसमें ऐसे डूबे कि कोई सुध-बुद्धि नहीं रही। जब बाबूजी ने कहा कि बस करो तो आंखें खोली। एक अजीब सी हालत थी, अवर्णनीय। थोड़ी देर बाद जब होश आया तब कुछ बातचीत हुई। क्या हुई वो तो याद नहीं। असली बात तो ये हुई कि मैं उन्हीं का हो गया, उनके जाल में फंस गया। और ऐसा फंसा कि बस हमेशा फंसा ही रहा। तो पोस्टमास्टर साहब को सब लोग बाबूजी कहा करते थे, यूँ उन्हें बाबूजी कहने लगे। वो कहने को ही बाबूजी थे क्योंकि उनकी वेशभूषा बिल्कुल सीधी सादी थी और स्वभाव ऐसा कि कोमलता, सरलता और सादगी उनसे हार गई। तो उन्हें तो लोग उनके पद के अधिकारी भी नहीं समझ सकते थे। यदि कोई अनजान उन्हें देख ले तो ये भी नहीं समझ सकता था कि कुछ पढ़े लिखे भी हैं। वास्तव में आप पुरुष थे वो। ना पहनने का शौक, ना खाने का शौक, ना ही किसी और बात का शौक। शौक आए कहाँ से? वो तो इश्क हकीकी, यानी ईश्वर प्रेम में जौक शौक, यानी जी जान से लगे थे। आशिकी में रसे पगे माशूक बन चुके थे। तो शांत, दांत, चुप व खामोश थे। किसी ने कुछ पूछा तो सुन लिया, जवाब देना मुनासिब समझा तो नपे तुले शब्दों में दे दिया और पूछने वाला शांत तृप्त हो गया। दाढ़ी के बाल बड़े थे, कुछ ख्याल नहीं। अम्मा बाबूजी की धर्मपत्नी ने नाई बुलवाया और कहा कि बाल बनवा लो। अच्छा कहा और बाल बनवा लिए। कपड़े मैले हो गए। हाँ बहुत मैले हो गए हैं, लाओ बदलना। ये कहकर कपड़े बदल लेते। इतने अन्य मनस्क भोले वाले कि जो नया आदमी आता खूब हंसता। हम लोग भी हंसते। बाल बनवाने का, कपड़े पहनने का, तो क्या खाने पीने का होश नहीं, ख्याल नहीं। और ख्याल आए कहाँ से? ख्याल तो ख्याली के पास चला गया था। ये सब होते हुए भी एक विचित्र बात ये थी कि जो भी उनके पास पहुंच जाता
उनका अपना ही हो जाता। कोई तो जाने का नाम ही नहीं लेता, न घर की सुध, न परिवार की, न काम की, न नौकरी चाकरी की, न खेती बाड़ी, न व्यापार की। उनके पास आने जाने वालों की भी उन जैसी हालत हो जाती। बैठे हैं तो बस बैठे, कोई काम बताया तो कर दिया, खाने को कहा तो खा लिया, नहीं तो बैठे लेटे मस्त हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं। अजीबोगरीब समा रहता था उनके पास। जब बाबूजी फरमाते कि भाई घर जाओ और अपना काम देखो, तब ऐसा लगता कि जैसे गोली मार दी गई हो। उनके रहन सहन, बातचीत और व्यवहार से इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता था कि वे महात्मा हैं। हाँ, जो लोग उनके पास रहते, आते जाते रहते और बातचीत करते, उनसे थोड़े ही शब्दों में जो बात कहते उनकी समझ में आ जाती, कोई शंका नहीं रहती। इस प्रकार उन लोगों को यह जानकारी होने लगी कि वह महात्मा है। बस लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। वो लोगों की खातिर तवज्जो भी करते और पूजा भी कराते। वहाँ का रवैया और महात्मा लोगों से उल्टा था, और महात्मा लोगों से उल्टा था। महात्मा लोग अपने शिष्यों से खूब सेवा कराते हैं और अपनी ज़रूरतें भी पूरी करवाते हैं, लेकिन वो खुद शिष्यों की सेवा करते थे और उनकी ज़रूरतें पूरी करते थे। यदि वो ऑफिस में ड्यूटी पर होते और घर पर कोई परेशान चिंतित परिचित आता तो उसे वे चपरासी भेज कर ऑफिस में बुलवा लेते। कहते भाई क्यों परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा, और उसकी परेशानी दूर हो जाती। इस प्रकार वह आने जाने वालों का बहुत ख्याल रखते। सब लोग ये समझते कि ये हमारा घर है और बाबूजी हमारे ही गुरु, हम ही को सबसे अधिक प्यार करते हैं। सभी लोगों की हालत ऐसी थी। कभी नहीं देखा बाबूजी को नाराज़ होते, किसी को डांटते झड़कते। मानो सभी उनके बोले बच्चे हों। बड़े प्यार से और दुलार से सबसे बात करते, सबके दुख की बात सुनते, और सुनते ही दुख तकलीफ ऐसे मिट जाती जैसे कभी हुई ना हो। फिर भी आप कहते कि भाई दवा करा लेना किसी वैद्य डॉक्टर की। वो ये पता नहीं चलने देते कि उन्होंने कुछ किया। ऐसा था उनका व्यवहार। उन छुपे हुए महात्मा का परम पुरुष पूर्ण धनी का उन्हें अपनापन तो छू भी नहीं गया था। या यूँ कहना अधिक उचित होगा कि उनके हृदय में सबके लिए अपनापन ही था। वो अपने लड़के, बच्चों और आने वाले में कोई अंतर ही नहीं समझते थे। इस प्रकार उनके साथ दिन ऐसे व्यतीत होते थे कि मानो हम लोग किसी ऐसे देश में, ऐसे युग में पहुँच गए हैं जहाँ द्वंद्व और माया मोह का नाम निशान तक नहीं है। बहुत से महात्मा लोग उनके पास आते और अपनी समस्या सुलझाते। उन लोगों की भाषा ऐसी होती कि सिर्फ बाबूजी ही समझ पाते। मैं उनसे घंटों बातें करते रहते। जब वे चले जाते तो बाबूजी हमसे पूछते, क्यों भाई तुमने समझा कि वो क्या कह रहे थे? हमें कहते हम तो बिल्कुल नहीं समझ पाए। वो फिर समझाते कि महात्मा लोग अलंकारिक भाषा में बात करते हैं और बड़े पते की बात करते हैं। इस प्रकार से कई साधु रोटी मांगने आते, पूछने पर वो कहते कि इस घर की रोटी खाने से बड़ी तृप्ति होती है और ना जाने कितने पापों का क्षय होता है। इस प्रकार महात्मा लोगों के विषय में कोई नहीं जान सकता। उनकी गतिविधियाँ अनोखी और विचित्र होती हैं। जो लोग हिले मिले रहते हैं उन्हीं को थोड़ा बहुत भान होता है, अन्यथा उनको जानना बहुत कठिन होता है। बाबूजी कर्तव्य पालन को बहुत अधिक महत्व देते थे। अपने काम को भी बहुत मुस्तैदी से निभाते थे। वो प्राय कहते अपने कर्तव्य में, नौकरी के काम में कोई गड़बड़ी नहीं आने देना चाहिए। दुनियादारी की सभी जिम्मेदारियां परमात्मा की दी हुई, इसलिए उन्हें उसी का समझकर सब काम करो और अपनी जिम्मेदारी निभाओ। ये दुनियादारी बिगड़ गई तो पूजा पाठ भी नहीं कर पाओगे। बस ये है कि सबका मालिक का समझ कर करो। इस प्रकार की भावना बना लेने से साधक जन खेल खेल में ही कहीं से कहीं पहुंच जाते। तो बाबूजी समर्थ सदगुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज के सबसे प्रिय और अनोखे शिष्यों में से थे। इनके अंदर सरलता और सादगी फूट फूट कर भरी थी। उनके गुणों और गहराइयों की परख उनके साथी गुरु भाई तक नहीं जानते थे। पूज्य चच्चा जी महाराज तो महात्मा रामचंद्र जी के सगे छोटे भाई व गुरु भाई थे। बाबूजी को बहुत प्यार करते थे। जब बाबूजी उनके पास पहुंचते तो चच्चा जी उन्हें अपने पास बिठलाते और रात को अपने साथ बिस्तर पर लिटाते। महात्मा रामचंद्र जी उनके दीक्षा गुरु व चच्चा जी उनके शिक्षा गुरु थे। तो पूज्य बाबूजी के बारे में कहाँ तक लिखा जाए। अनंत के गुणों का बखान शब्दों द्वारा नहीं हो सकता। हम तो अधिकतर उनके पास रहे, बिल्कुल घर वालों की तरह से रहे। आज भी उनकी दया कृपा के सहारे चल रहे हैं। सारे सत्संगी भाइयों की देखभाल वही करते हैं। धन्य ऐसे महापुरुष, ऐसे महात्मा, ऐसे गुरुदेव, परमात्मा का साक्षात रूप है। धन्यवाद।